हेलो दोस्तों, तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज हम देखेंगे किसके बारे में। आज हम पढ़ेंगे फ्यूज़ के बारे में। फ्यूज़ क्या होता है और इसे क्यों लगाया जाता है, इसका प्रॉपर्टी देखेंगे, यानी फ्यूज होता क्यों है और सिस्टम में हम क्यों लगाते हैं, अपने घर में हम क्यों फ्यूज लगाते हैं। ये किस चीज़ का टॉपिक है, तो हमारे पावर सिस्टम सब्जेक्ट का एक टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्यूज देखिए, फ्यूज फ्यूज होता क्या है, तो फ्यूज का काम क्या होता है। तो फ्यूज का काम होता है हमारे नॉर्मल घर में जब एक्सेस करंट आ जाए, यानी एक्सेस करंट कहने का मतलब है क्या, बहुत ज़्यादा हैवी करंट किसी फॉल्ट के कारण कहीं पे क्या, दोनों लाइव वायर और न्यूट्रल वायर यानी लाइव वायर और न्यूट्रल वायर क्या करें, आपस में ज्वाइंट हो जाए, या फिर कोई और फॉल्ट के कारण क्या हो, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव करंट आ जाए, यानी बहुत ज़्यादा करंट, यानी नॉर्मल करंट से बहुत ज़्यादा जो हमारा सिस्टम का करंट रेटिंग है उससे बहुत ज़्यादा करंट आ जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे फॉल्ट कहेंगे। तो फॉल्ट के आने के कारण क्या होगा, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव करंट होगा। तो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव करंट के आने के कारण क्या होगा, हमारा जो सिस्टम है वो डैमेज हो जाएगा। तो इसी डैमेज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, डैमेज से बचने के लिए हम नॉर्मली जो घर में होता है उसे हम क्या करते हैं, फ्यूज लगाते हैं। तो देखते हैं फ्यूज। तो फ्यूज इज अ शॉर्ट पीस ऑफ मेटल विच इज इंसर्टेड इन अ सीरीज विद अ लाइन टू स्टॉप द फ्लो ऑफ एक्सेसिव करंट। तो फ्यूज होता क्या है, तो बता दिए कि फ्यूज क्या करता है, हमारे सिस्टम में एक्सेसिव करंट के फ्लो को रोकता है। तो फ्यूज क्या होता है, एक छोटा सा मेटल का पीस होता है, यानी कोई भी मेटल का पीस, जैसे इसमें एल्यूमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, ऐसा कोई भी मेटल का छोटा सा पीस है जो यानी समझ लीजिए एक तार का पीस है, एक जो वायर का पीस है, जिससे हम क्या करते हैं, जिससे हम अपना सिस्टम को फ्यूज के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारा एक्सेसिव करंट क्या हो सकता है, हमारे सिस्टम में आने से बच सकता है। तो इसे कहाँ लगाया जाता है, तो इसे हमेशा सीरीज में लगाया जाता है। हमारा जो लाइव वायर आ रहा होता है उसे हमेशा सीरीज में लगाया जाता है। उसके बाद ये क्या करता है, छोटा सा शॉर्ट पीस ऑफ मेटल होता है जो हमें सीरीज में लगाना चाहिए। ये क्या करता है, एक्सेसिव फ्लो ऑफ करंट को रोकता है। कैसे रोकता है, क्योंकि ये जब ज़्यादा करंट फ्लो होता है तो क्या करता है, ये खुद को पिघला देता है और क्या होता है, कनेक्शन टूट जाता है, जो मेन कनेक्शन से इसका कनेक्शन टूट जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ये हमारा सिस्टम बच जाता है। तो देखिए, फ्यूज इज ऑलवेज यूज इन लाइव वायर आर वाई बी, नेवर इंसर्टेड न्यूट्रल वायर। तो फ्यूज को हम कभी भी न्यूट्रल वायर में नहीं लगाते हैं, हमेशा कहाँ, अगर हमारा 3 फेज सिस्टम है तो उसमें हम क्या आर वाई बी जो हमारे 3 फेज होते हैं उसमें लगाते हैं, या फिर जो हमारा सिंगल फेज सिस्टम होता है उसमें जो लाइव वायर होता है हमेशा उसके सीरीज में लगाया जाता है, कभी भी न्यूट्रल वायर के सीरीज में नहीं लगाया जाएगा। क्यों नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि क्या, जो मेन करंट होता है जो मेन करंट होता है वो लाइव वायर से गुजरता है। अगर न्यूट्रल करंट में हम लगा भी देंगे तो क्या होगा, न्यूट्रल करंट में लगाने पर हमारा जो एक्सेस करंट फ्लो होगा वो उसको क्या करेगा, उसको इंटरप्ट नहीं करा पाएगा, हमारे सिस्टम में वो करंट प्रेजेंट ही रहेगा, जिससे क्या होगा, हमारा सिस्टम डैमेज हो जाएगा। इसलिए हम इसे कहाँ लगाते हैं, हमेशा लाइव वायर में लगाते हैं और सीरीज में लगाते हैं, कभी भी न्यूट्रल वायर में नहीं लगाते हैं। उसके बाद देखिए, फंक्शन ऑफ फ्यूज का काम क्या होता है, फंक्शन का काम क्या होता है। तो फंक्शन का मेन काम देखिए क्या होता है। तो फ्यूज का मेन फंक्शन काम जो होता है, क्या काम करना, फ्यूज का मेन फंक्शन काम होता है कि कोई भी सिस्टम में अगर जो ज़्यादा एक्सेस करंट आ गया, फॉल्ट करंट आ गया, तो क्या करता है, उसको सेंस करता है, या सेंस करने का मतलब मीन्स द सेंस कि डिटेक्ट करता है कि क्या इसमें फॉल्ट करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो फॉल्ट करंट के आने के बाद क्या करता है, ये खुद को मेल्ट कर देता है, उस क्या करता है, सिस्टम को हमारा फॉल्ट से बचा लेता है। ये क्या है, टू डिटेक्ट द फॉल्ट एंड इंटरप्ट द फॉल्ट। क्या करता है, जो सिस्टम में फॉल्ट आ रहा है उसको पहले डिटेक्ट कर रहा है कि सिस्टम में सही में फॉल्ट आ रहा है कि ऐसे ही छोटा मोटा के कारण क्या सिस्टम में जो करंट है तो ऊपर नीचे फ्लो हो रहा है, वैसा नहीं ना है। तो क्या करता है, ये डिटेक्ट करता है फॉल्ट को, उसके बाद क्या करता है, इंटरप्ट करता है। इंटरप्ट करने का मतलब है क्या, हमारा जो फॉल्ट करंट आ रहा है उसको सिस्टम से अलग कर देता है। कैसे, तो क्यों, मेल्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हमारा जो सिस्टम का कनेक्शन है फॉल्ट से दूर हो जाएगा, इससे क्या करता है, ये इंटरप्ट कर देता है। उसके बाद देखिए, फ्यूज हैज़ इनवर्स टाइम करेक्टरिस्टिक्स। तो फ्यूज का करेक्टरिस्टिक कैसा होता है, तो इनवर्स टाइम करेक्टरिस्टिक होता है। तो कहने का मतलब है, इनवर्स टाइम कहने का मतलब है टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई, यानी जो फ्यूज के जो पिघलने का टाइम है, यानी मेल्ट होने का टाइम है, वो क्या होता है, हमारे करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कौन सा करंट होता है, फॉल्ट करंट या शॉर्ट सर्किट करंट, इसे ही बोलते हैं। तो जितना हमारा करंट अगर ज़्यादा होगा, सिस्टम में जितना फॉल्ट करंट ज़्यादा होगा, उतना ही क्या, इसको पिघलने में, जो मेल्ट होने में टाइम लगेगा, हमारा जो फ्यूज का मेटल है, फ्यूज का एलिमेंट है, उसको पिघलने में उतना ही कम टाइम लगेगा। और क्या होगा, हमारा सिस्टम में फॉल्ट आने से बच जाएगा और सिस्टम हमारा
प्रोटेक्ट रहेगा। अगर देखिए करंट जितना ही फॉल्ट करंट कम होगा उतना ही, यानी उतना ही इसको क्या कहते हैं, मटेरियल को, जो फ्यूज का मटेरियल है, फ्यूज का एलिमेंट है, उसको पिघलने में बहुत कम टाइम लगेगा या फिर बहुत लेट से पिघलेगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, इनवर्स टाइम करैक्टरिस्टिक फ्यूज का। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ फ्यूज एलिमेंट, यानी जो फ्यूज कोई भी एलिमेंट होता है, फ्यूज एलिमेंट में फ्यूज का जो तार हम लेते हैं उसमें क्या क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, क्या क्या गुण होने चाहिए। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले उसमें लो कॉस्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लो कॉस्ट, यानी कहने का मतलब है, जैसे देखिए लो कॉस्ट क्यों होना चाहिए, क्यों फ्यूज में हम देखते हैं कि बार बार अगर हमारा सिस्टम में फॉल्ट आ रहा है तो क्या हमको चेंज करना पड़ता है, तो इसलिए लो कॉस्ट होना चाहिए, ताकि हमको क्या मेंटेनेंस करने में ज़्यादा कॉस्ट ना पड़े। अगर एक बार पिघल गया तो फिर हम तुरंत ले आ सकें, कम ज़्यादा पैसा नहीं हमको लगे, तो इसीलिए इसे क्या होना चाहिए, लो कॉस्ट। जैसे देखिए अगर हम सिल्वर सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी होता है, तो सिल्वर सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी होता है, हम फ्यूज मटेरियल के रूप में सिल्वर का इस्तेमाल करें तो क्या होगा, ये महंगा पड़ेगा, पहला बार भी महंगा पड़ेगा, उसके बाद क्या करना, हमको बार बार इसको बदलना ही पड़ेगा अगर फॉल्ट आ रहा है तो क्या इसको और भी महंगा पड़ेगा। इसलिए हम क्या इसे लो कॉस्ट का रखना पड़ता है, जैसे कॉपर हो गया, टिन हो गया, यही सब का हमको लेना पड़ता है, जिसका लो कॉस्ट होता है। उसके बाद देखिए लो मेल्टिंग पॉइंट, तो लो मेल्टिंग पॉइंट कैसे, तो जो कोई भी फ्यूज मटेरियल का लो मेल्टिंग पॉइंट क्यों होना चाहिए, क्यों जैसे करंट आए वो क्या हो, तुरंत मेल्ट हो जाए, तुरंत पिघल जाए और क्या हो जाए, कनेक्शन लूज हो जाए, कनेक्शन हट जाए, इसलिए क्या होना चाहिए, लो मेल्टिंग पॉइंट। अगर हम हाई मेल्टिंग पॉइंट लेंगे, देखिए जैसे हाई मेल्टिंग पॉइंट जैसे टंगस्टन ले लेते हैं, तो टंगस्टन अगर मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन ले लेंगे हम फ्यूज मटेरियल के रूप में, तो क्या मेल्टिंग पॉइंट तो उसका बहुत ज़्यादा हाई होता है, लेकिन तो उससे क्या हमारा सिस्टम फॉल्ट से बच पाएगा, नहीं, सिस्टम में तो हमारा फॉल्ट करंट जाएगा ही जाएगा, तो फ्यूज मटेरियल तो बच जाएगा, लेकिन क्या होगा, हमारा जो सिस्टम है वो हमारा क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, उसमें फॉल्ट आ जाएगा, जिसके कारण हमारा सिस्टम खराब हो जाएगा। उसके बाद देखिए हाई कंडक्टिविटी, तो हाई कंडक्टिविटी क्यों होना चाहिए, क्योंकि क्या करंट को फ्लो करवाना है, सीरीज में लगा रहता है तो करंट को ज़्यादा फ्लो करवाना भी है। ऐसा नहीं कि क्या हम कार्बन ले लिए तो करंट ही ना फ्लो हो, इंसुलेटर ले लिए तो करंट ही ना फ्लो हो, तो नहीं, हमको क्या लेना चाहिए, हाई कंडक्टिविटी। तो हाई कंडक्टिविटी होगा कोई भी मटेरियल का, तो क्या उसका रेजिस्टिविटी कम होना चाहिए, यानी जो करंट को फ्लो को अपोज करता है उसका रेजिस्टिविटी कम होना चाहिए, ताकि वो क्या कंडक्टिविटी अच्छा से करा सके। उसके बाद क्या, फ्री फ्रॉम ऑक्सीडेशन, यानी जंग लगने से बचा होना चाहिए, मतलब ऐसा मटेरियल लेना है जिसमें क्या जंग बहुत कम लगे, यानी उसको पड़े उसमें जंग नहीं लगना चाहिए। देखिए फ्यूज कभी पिघलता है कभी नहीं पिघलता है, अगर सिस्टम में फॉल्ट आ रहा है तभी पिघलेगा, तो फ्यूज हमारा क्या सालों साल रह सकता है, अगर सिस्टम में फॉल्ट नहीं आ रहा है तो उसमें ऐसा मटेरियल लेना है क्या उसमें ऑक्सीडेशन ना हो। ऑक्सीडेशन कहने का मतलब है कि जंग ना लगे, पता चले इसमें जंग लग गया और हमारा थोड़ा सा करंट ज़्यादा आ गया, तो जंग लगने से क्या हमारा जो सिस्टम में करंट ही नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि करंट को फ्लो नहीं करवा पाएगा, क्योंकि कंडक्टिविटी उसका ख़राब हो जाएगा, कंडक्टिविटी कम हो जाएगा। उसके बाद देखिए रेटिंग ऑफ फ्यूज इज एक्सप्रेस्ड इन एम्पियर, जो फ्यूज का रेटिंग होता है किसके रूप में होता है, तो एम्पियर के रूप में होता है। तो एम्पियर क्योंकि जो हमारा फ्यूज मटेरियल है वो करंट पे डिपेंड करता है कि करंट कितना आएगा तो हमारा फ्यूज मटेरियल पिघलेगा और सर्किट को प्रोटेक्ट करेगा, इसीलिए हमारा जो रेटिंग होता है फ्यूज का किस पे, एम्पियर पे डिपेंड करता है। तो चलिए इसके बाद आगे हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं फ्यूज से ही रिलेटेड। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या टॉपिक है, करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज। तो करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज यानी फ्यूज का करंट रेटिंग हम किस में नापते हैं, एम्पियर में है, मैंने आपको पहले बताया। तो करंट रेटिंग फ्यूज का क्या होता है, तो देखिए द नॉर्मल करंट दैट फ्यूज कैन कैरी विदाउट ओवर हीटिंग इज कॉल्ड करंट रेटिंग। तो वैसा नॉर्मल करंट, जैसे करंट रेटिंग किसमें हम कोई फ्यूज का जो करंट रेटिंग है किसमें हम एम्पियर में नापते हैं, यानी करंट में नापते हैं कि कितना एम्पियर करंट उससे जा सकता है। तो वैसा नॉर्मल करंट जो क्या फ्यूज से नॉर्मली आराम से जाए और क्या उसमें विदाउट टेम्परेचर, बिना उसमें हीट किए हुए, जैसे मान के चलिए क्या हमारा 10 एम्पियर करंट है कोई भी फ्यूज का, जो फ्यूज का जो करंट रेटिंग है कितना 10 एम्पियर करंट है, यानी कोई भी फ्यूज एलिमेंट में 10 एम्पियर करंट जो फ्लो होगा तो उसमें कोई भी हीट नहीं होगा, कोई भी मेल्ट का प्रॉपर्टी नहीं होगा, यानी नॉर्मल करंट फ्लो करेगा। और वहीं अगर 10 से ज़्यादा फ्लो होगा तो उसमें क्या होगा, हीट डेवलप होगा, और वही थोड़ा हीट डेवलप होने के साथ क्या, अगर बहुत ज़्यादा करंट आ जाएगा तो क्या होगा, हमारा जो फ्यूज है बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा, और हीट होने के कारण क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा क्या, इसको हम मान लेते हैं करंट रेटिंग है, हमारा करंट रेटिंग है 10 एम्पियर। तो देखिए उसके बाद फ्यूजिंग करंट, या फ्यूजिंग करंट क्या होता है फ्यूज का, तो देखिए इट इज़ अ मिनिमम करंट एट विच फ्यूज मेल्ट क्या एंड डिस्कनेक्ट द सर्किट इज कॉल्ड फ्यूजिंग करंट। तो वैसा मिनिमम करंट, यानी वैसा मिनिमम करंट जिसपे क्या होता है, हमारा फ्यूज जो होता है हीट होने के कारण क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है।
तो देखिए मतलब 10 एम्पियर करंट है, तो 10 एम्पियर करंट पे क्या हमारा नॉर्मल करंट जा रहा है बिना हीट किए हुए। और देखिए जो फ्यूजिंग करंट होता है वो क्या होता है, हमेशा करंट रेटिंग से ज़्यादा होता है। यानी कितना मान के चलते हैं भाई, 15 एम्पियर करंट है, तो फ्यूजिंग करंट कितना है हमारा, 15 एम्पियर करंट है। तो देखिए 10 एम्पियर पे करंट जो होगा, कोई भी हीट डेवलप होगा, हीट नहीं डेवलप होगा। अब मेल्ट करेगा तो मेल्ट भी नहीं करेगा। वहीं अगर 15 एम्पियर करंट पे, तो 15 एम्पियर करंट पे क्या होगा, हमारा हीट डेवलप करेगा। और हो सकता है अगर उससे थोड़ा सा ज़्यादा करंट आ जाए तो क्या होगा, मेल्ट भी कर सकता है। तो दोनों में अंतर आपको पता चला। तो देखिए तो फ्यूजिंग करंट ऑलवेज ग्रेटर देन करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज एलिमेंट। तो जो फ्यूजिंग करंट होता है हमेशा क्या होता है, करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज एलिमेंट से हमेशा ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है, अब पता चले 10 एम्पियर का करंट है, उस पर 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, फ्यूजिंग करंट भी उसका 10 एम्पियर, तो क्या होगा वो, जैसे हम 10 एम्पियर करंट नॉर्मल काम पे भी क्या हो जाएगा, तुरंत मेल्ट कर जाएगा। तो मेल्ट करना हमको बार बार उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। इसीलिए क्या होता है, जो फ्यूजिंग करंट है हमेशा करंट रेटिंग से फ्यूज के करंट रेटिंग से ज़्यादा रखा जाता है, ताकि क्या थोड़ा सा नॉर्मल फॉल्ट आए तो उसको सहन कर सके, उसको विदस्टैंड कर सके। और उससे ज़्यादा अगर करंट आ जाए, उससे ज़्यादा फॉल्ट आ जाए, तो क्या होगा, हमारा जो फ्यूज है वो मेल्ट हो जाए और हमारा सिस्टम को प्रोटेक्ट कर दे। तो इससे देखिए क्या फ्यूजिंग फैक्टर, इसी से रिलेटेड एक फ्यूजिंग फैक्टर। तो फ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है, तो फ्यूजिंग करंट बटा करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज एलिमेंट। तो फ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है, जो हमारा फ्यूजिंग करंट है, यानी जो नॉर्मल करंट से ज़्यादा होता है, फ्यूजिंग करंट बटा क्या करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज एलिमेंट, यानी जो नॉर्मल करंट हमारा फ्यूज से फ्लो होता है उसी को क्या करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज एलिमेंट। तो इसका किसको, फ्यूजिंग करंट डिवाइड बाय करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज एलिमेंट। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फ्यूजिंग फैक्टर हो जाएगा फ्यूज का। तो देखिए तो फ्यूजिंग फैक्टर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो फ्यूजिंग फैक्टर हमेशा क्या होता है, एक से ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है, देखिए यहीं पे करंट रेटिंग हमारा कितना था, 10 था, और फ्यूजिंग करंट कितना था, 15। तो क्या हमारा 1.5 आएगा ना फ्यूजिंग फैक्टर, तो क्या एक से ज़्यादा आया। और वहीं अगर एक हो जाए तो क्या हो जाएगा, हमारा नॉर्मल करंट भाई मान के चलिए ये भी 10 हो जाए, ये भी 10 हो जाए, क्या एक हो जाएगा फ्यूजिंग फैक्टर। तो एक हो जाएगा तो हमारे लिए सही रहेगा। हम मान के चल रहे हैं कि हम पंखा चला रहे हैं 5 एम्पीयर करंट पे, और हमारा फ्यूजिंग करंट भी 5 ही एम्पीयर है। पंखा चला है, क्या होगा, हमारा बार बार ट्रिप कर जा रहा है, बार बार फ्यूज जो है पिघल जा रहा है, मेल्ट कर जा रहा है। तो हमको ठीक लगेगा, हमको नहीं ठीक लगेगा, बार बार हमको क्या करना, फ्यूज को रिप्लेस करना पड़ेगा। इसीलिए क्या किया जाता है, फ्यूजिंग फैक्टर को, फ्यूजिंग करंट को क्या रखा जाता है, ज़्यादा रखा जाता है। इसी के कारण क्या आता है, हमारा जो फ्यूजिंग फैक्टर है वो भी एक से ज़्यादा आता है। तो देखिए आगे, मटेरियल यूज फॉर अ फ्यूज एलिमेंट। तो मटेरियल यानी फ्यूज एलिमेंट के लिए कैसा मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। तो प्रॉपर्टी बताया था कि क्या क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, तो लो कॉस्ट होना चाहिए, हाई कंडक्टिविटी होना चाहिए, लो रेजिस्टिविटी होना चाहिए, लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, और क्या, और फ्री फ्रॉम ऑक्सीडेशन होना चाहिए। तो उसी से मिलता जुलता ये क्या एलिमेंट दिया गया, जैसे लेड, जिंक, सिल्वर, कॉपर, टीन, ETC, ये सब क्या है, ये सब एलिमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। किसमें, ये सब एलिमेंट का इस्तेमाल किया जाता है फ्यूजिंग एलिमेंट के रूप में। देखिए स्मॉल करंट अप टू 10 एम्पियर के करंट के लिए लगभग कौन कौन सा मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, तो टीन का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर अलॉय ऑफ टीन एंड लीड। किसका, टीन और लेड का यानी मिश्र धातु का इस्तेमाल किया जाता है। टीन और लेड का मिश्र धातु का इस्तेमाल किया जाता है 10 एम्पियर के करंट तक फ्यूजिंग एलिमेंट के रूप में। और वहीं अगर बहुत ज़्यादा करंट हो, फॉर लार्ज करंट सिल्वर कैन यूज ड्यू टू हाई कनेक्टिविटी। अगर लार्ज करंट हो यानी बहुत ज़्यादा अगर करंट सिस्टम में आ रहा है, फॉल्ट करंट नहीं, नॉर्मल जो करंट है वही बहुत ज़्यादा है, तो क्या हम सिल्वर का इस्तेमाल करते हैं। किसका, सिल्वर का इस्तेमाल करते हैं। तो सिल्वर का क्यों, क्योंकि क्या इसका हाई कंडक्टिविटी होता है, जिससे क्या हमारा जो नॉर्मल वर्क है उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए सिल्वर का इस्तेमाल किया जाता है फ्यूजिंग एलिमेंट के रूप में। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज हमने देखा था क्या फ्यूज के बारे में, फ्यूज क्या होता है, फ्यूजिंग फैक्टर, फ्यूजिंग करंट रेटिंग, फ्यूजिंग करंट, उसका फ्यूजिंग एलिमेंट, उसका फ्यूज किसका कहते हैं, और फ्यूजिंग करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज, या उसका प्रॉपर्टी ऑफ फ्यूज एलिमेंट के बारे में। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो हमें कमेंट करें, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें।